नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम हैं मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज जयंत चौधरी की एक बड़ी जनसभा हुई और ये जनसभा 2027 के चुनाव का आगाज कही गई। लेकिन किसानों की बात भी हुई, बात महिला आरक्षण को लेकर भी हुई। संसद में जिस तरह से महिला आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से गरमाया था, उस मुद्दे पर जयंत चौधरी कहते हुए नजर आए कि यहाँ जो महिलाओं की बात होनी चाहिए थी, महिलाओं की हक की बात होनी चाहिए थी, उसमें अड़ंगा लगाने का काम विपक्ष ने किया है। मेरे साथ यहाँ तमाम क्षेत्र से आए लोग हैं और किसानों की जब बात हो रही है, क्योंकि ये किसान क्षेत्र है, जयंत चौधरी ने मंच से इस बात पर जोर देते हुए भी कहा कि उनके विधायकों ने सरकार से गन्ने का भाव 400 दिलाया और जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर है मौजूद है, सुनना चाह रहे थे। जयंत चौधरी जी आए, गन्ने की बात हुई, किसानों की बात हुई। हाँ जी भाई, इनका 400 पार करेंगे, इनका जो है 50 रुपये और बढ़ावेंगे। सरकार में हाथ हो गई मारा जयंत चौधरी का, अरे मारा भी हो गया उसकी गैल भाई। तो जैसे ये 27 का चुनाव आ रहा है, 27 का जो चुनाव आ रहा है, ये कैसे देख रहे हैं भाई? अब इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन है, पहले था समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन। हाँ नहीं भाई, गठबंधन तो था, पर वे लोग हैं इसमें भी, लोग तो नुके नहीं हैं, वोट नुके नहीं मिलेंगी और बल्कि 20-30 और बढ़ेंगी सीट। हाँ ऐसा लग रहा है हमें। 50 सीट आओगी, कम से कम 50 काम करा दिए एनडीए की सरकार ने। देखो सड़कों का, बिजली का, सुरक्षा का कितने काम कराई, और इसमें सब लोग सहयोगी हैं, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा राणा जी, जरूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज ये है कि अब सीटों को लेकर बात हो रही है कि भाई कौन कितनी सीटों पर लगेगा। इकरा हसन कह रही है कि रालोद को 50 सीटें मिलनी चाहिए, सम्मान उनका बना रहेगा। इकरा हसन को तो यकीन ही कहने का, वो अपनी पार्टी में कहती है, उतना अपनी पार्टी में नहीं दिलवाई इतनी सीटें। हाँ, ये कहना तो उनका जो है अपनी पार्टी में कहना चाहिए था उनको। वो इस गठबंधन में कैसे कह सके ये बात, 50 सीट मिलनी चाहिए। अगर इकरा हसन यहाँ क्या कहे, हमारे लोक दल में आके ये बात कहे, तो तब तो उससे मजबूती बढ़े हमारी। वो लोक दल में आके कहे कि एनडीए में 50 सीट जो है मिलनी चाहिए, तो उनकी बात की वो है। और वो सभा में रह के कैसे सीट मांग रहे लोक दल के लिए? ये तो लोक दल एनडीए को तय करना। जयंत चौधरी को जो है एनडीए भाजपा के साथ जो है दबाव बना के ये बताना हमारा जनाधार ज़्यादा है, हमें कम से कम 50 सीट मिलनी चाहिए, 50-60 सीट मिलनी चाहिए। गन्ने की बात हो रही थी बाबा जी, भाई बड़े बुजुर्ग यहाँ मंच पर दिखे, आप लोग सब लोग आए। आपको लग रहा है जो गन्ने का 400 की बात की थी वो पूरी हो गई, अब जो किसान है वो खुशहाल है? खूब खुशहाल है, बहुत बढ़िया चल रहा। बिजली तो फ्री फसल करा की बोती रहेगी, नहीं दी, फसल बोती रही थोड़ी सी, और नहीं बहुत बढ़िया चल रहा। जयंत जी का इसमें आने में एनडीए बहुत बढ़िया। भाव की जो बात है, गन्ने के भाव की बात है जी। जी धन्यवाद। अच्छी रही आपकी रैली कैसे? अरे गजब हो गया राहुल जी को। चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र के लिए हमें हमेशा मजबूत बनाया, तो पहले से मजबूत रहे। और राहुल भाई तू अच्छे था, निर्भीक होकर निष्पक्षता दिखावे, तेरा भी धन्यवाद। ईमानदार से दिखा, तो पार्टी हमेशा बढ़ती रहेगी। आप लोगों का भी धन्यवाद। और किसान यहाँ पर आए हुए हैं, युवा है, बताइए आप कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी मैं सिवाल खास विधानसभा से आमिर से भी आया हूँ जी। लोकदल पार्टी की ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है जी। मैं सपा के साथ था पहले, पर मैंने इनकी विचारधारा को देखते हुए मैं इस पार्टी से जुड़ गया हूँ। तो सपा को छोड़ के रालोद के साथ जुड़ गए जी, इसके साथ जुड़ गए जी, रालोद के साथ जुड़ गए जी। तो जो मुस्लिम है कह रहे हैं कि रालोद के साथ कम आ रहे थे, अब मतलब वो वाली बात यहाँ विपक्ष फैला रहा है, कुछ है कि नहीं इस बात में दम? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो विपक्ष का काम है फैलाने का। मुसलमान एकजुट होकर लोकदल के साथ जुड़ गया है जी। भैया पहले तो भैया धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना किसान काम छोड़ गए। मैं भावी उम्मीदवार वार्ड नंबर 16 से चांद, ग्राम जाननी से, 43 विधानसभा सिवाल खास से, और मेरे साथ प्रधान जी। बात बताइए अपनी, आप कहना चाहते हैं। गन्ने की बात हुई, किसानों की बात हुई। अच्छा, बड़े भैया है हमारे जयंत चौधरी जी, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे, और कुछ हमारे विचार थे वो हमने उनसे साझा करे। उन्हें भी पार्टी में, हम तो खैर बहुत पुराने पार्टी में, आरएलडी में तो, और आज हमारा बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन हम दोनों पार्टियों का धन्यवाद करते हैं और दोनों नेताओं से हम करते हैं जनता की एकता। जो मिशन है हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, सबसे पहले उसे करना चाहेंगे हम आगे। ठीक है भैया, यहाँ तमाम जातियों के लोग हैं, सबका सम्मान है, सबका साथ है, सब आएँ और साथ करें। ठीक है, मेरे क्षेत्र से जो लोग आए, मेरे गाँवों से, मेरी विधानसभा से, उनका बहुत धन्यवाद। और जो तमाम
अब देखिए एकता रैली में जहां हजारों लोग आए हुए थे, ठीक है आपकी बात, गन्ने की बात कर रहे हैं सरकार की, गन्ने की बात हो रही है, बात इकरा हसन भी कह रही है कि यहां रालोद को 50 सीटें मिलनी चाहिए थी। अब चिंता कर रही है मतलब विपक्ष के लोग। अब देखो, अब तक भाजपा भी यही सोच रही थी कि हमारी हवा के साथ साथ रालोद पार्टी, राष्ट्रीय लोक पार्टी बहेगी, पर इस चुनावी रैली को ना लिया जाए तो और एकता रैली के रूप में लिया जाए तो अपनी हवा साथ लेकर इस बार लोकदल चलने वाली है। 2027 में इसका परिणाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि दो बड़े चेहरे, एक त्रिलोकचंद त्यागी और केसी त्यागी के जुड़ने से बहुत फर्क पड़ा है। जो एनसीआर की जो त्यागी कम्युनिटी थी, ब्राह्मण कम्युनिटी थी, वो लोग भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं, जो भाजपा से नाराज थे। और सबसे बड़ा कारण उनका भाजपा से कटने का ये रहा कि लोकदल में आने का, क्यों यूजीसी जो बिल लाई है भाजपा। और जहाँ तक ये है कि गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलने वाला है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जैन जी को देखें तो उनसे अच्छा व्यक्तित्व तो हमें लगता नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स हैं और जितने उनका जमीनी नेता हैं, जितने अच्छे वो जुड़े हुए हैं, उससे युवाओं को साथ लेने की जो उनकी मुहिम है और उसमें वो अग्रणी है। क्यों? युवा जुड़ता है युवा से, और हमारा 65% देश यंगेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री हमारी है, क्योंकि 18 से 35 साल के युवा हैं, उनकी आबादी 65% है। ठीक है बाबूजी बताइए, आप बताइए। ऐसा है, ये जो बीजेपी है ना, ईमानदारी ये है, हम तो 67 से इस पार्टी में 14 चरण सिंह जमाने से हैं। भैया से बड़ा खुश हुआ, लेकिन बताओ कोई एक दल ऐसा बता दो जो बीजेपी में जुड़ा हुआ खत्म ना हुआ हो, एक दल बताओ। सुन लो हमारी, नहीं सिर्फ जयंत के अलावा, नहीं जयंत के अलावा, सुनना ही नहीं, सुनो, जयंत के अलावा एक भी पार्टी ऐसी, सुनो मैं, सुन लो पहले, जयंत के अलावा इसने किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया। ये जब दी गई ना, अब जयंत को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वरना जयंत के किसानों के साथ बहुत अत्याचार करा था। अब जयंत के लिए, हाँ बस जयंत के लिए, हाँ, वरना युवा जुड़ रहा है, युवा जुड़ रहा है, चलिए अब हम ठीक है, युवा जुड़ रहा है, जयंत के लिए जुड़ रहा है। आप बताइए, आप ठीक है, आप बहस मत, आपस में बात मत कीजिए। जाट को बिरादरी नहीं है, जाट तो एक नस्ल है, जाट कोई बिरादरी नहीं है, जाट सबका साथ देने वाली बिरादरी है। किसान के लिए जितना भी आज तक काम हुआ है, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने ज़्यादातर किया है, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया है, जो एक ही झटके में चौधरी अजीत सिंह जी ने 40 मील देने का काम किया था और 15 किलोमीटर की दूरी करी थी। किसान का एक एक गन्ना पड़ता है, उसमें एक बिरादरी नहीं है, 36 बिरादरी हैं उसमें। और देखिए ये जो एक दल है हमारा, ये आज हम एनडीए के साझीदार हैं, एनडीए के साथ में काम कर रहे हैं। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एनडीए भी किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात सोच रही है। ऐसा नहीं है उसको समझने की दिक्कत है। हमारे चौधरी साहब ने भी कहा कि जो ये बात है सेंटर में उठ रही है, सब लोग कर रहे हैं, मंत्रालय में होती है, पढ़े लिखे नौजवान आ गया है, उन बातों को समझें, उनका मैं भी काम करूँगा, आप भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक किसी तबके से जोड़ कर ना चलें। हमारा दल जो है राष्ट्रीय लोकदल 36 बिरादरियों का दल है, सब समाज का दल है, अल्पसंख्यक का दल है, पिछड़े का दल है, दलित का दल है, और राष्ट्रीय लोकदल का नाम ही इसलिए लिया जाता है। सबकी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। अब आप लोग आए क्षेत्र में, आप लोग इसी क्षेत्र से आए, अलग कहाँ से आए आप? मैं सरदाना विधानसभा से आया हूँ। सरदाना में तो वहाँ समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने वहाँ जिताया था, इस बार क्या करेंगे? नहीं, उस बार लोकदल का गठबंधन था, इसलिए समाजवादी पार्टी जीती थी। अच्छा, अब की मैं बाबूराम प्रजापति हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल से। और अब हर जाति और हर समाज, किसान, मजदूर, सबको साथ लेकर चल रहे हैं चौधरी साहब। और जयंत चौधरी जी का अब ये समझ लो कि 16 राज्यों में संगठन मजबूत हो गया है और हर बिरादरी साथ जुड़ रही है। अब वो जाटों की पार्टी नहीं, इसमें सर्व समाज की पार्टी जाति आ गई है। तो इसलिए जो है राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आप बताइए, आप कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं? जी रसूलपुर जाहिद, चिनोनी मील। हम तो यही कहना चाहते हैं जी, ज़्यादा संगठन, ये पार्टी तो सब आपस में है ही और नेता तो सब अच्छे हैं ही, पर हम ये चाहते हैं कि जाटों की पार्टी बोलते हैं इसको, पर किसानों के लिए मतलब पर्यटन स्थल पे नल जैसे सरकार ने बंद कराए हैं, तो नल, ये टंकियाँ आ गई, नल पर्यटन स्थल या वैसे कोई पूजने स्थल पे नलों का काम करना चाहिए हमारी सरकार को। ये जो सरकारी नल जो बंद कराए हैं, ये गलत कराए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, इनों में सब में जो पूजने स्थान है, वहाँ पे नल का वो होना चाहिए। धन्यवाद। चौधरी साहब, आज रैली में आए, उत्साह काफ़ी दिखाई दिया आप लोगों के अंदर, कैसे देख रहे हैं आज की रैली और 27 का चुनाव है जैसे? पहले तो मैं 80 जो हमारा दमदार खबर है, इनकी खबरें मैं देखता रहता हूँ। इसके लिए
मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। आप सच्ची बात लोगों को दिखाना काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और हमारा ये प्रयास है, हमारी पार्टी भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और हम इस प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा करने के लिए ये रैलियाँ, लोगों से संवाद कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो लोक दल के दरवाजे के बिना ना बने, उसका दरवाज़ा चौधरी जयंत जी हों और जयंत सिंह जी की मर्जी से ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। अब इस क्षेत्र जी यह अभी एक कड़ी है। हमारे नेता ने पूरे प्रदेश में रैलियाँ लगा दी हैं और हम जगह जगह जाएंगे और जिनके साथ हैं उनको भी मजबूत करेंगे और खुद भी मजबूत होंगे। यानी कि 2027 का ये आगाज हो चुका है। अब 400 गन्ने की बात की थी, 400 गन्ना हो गया। किसान की बात की थी, किसान जो है अब उस बात से सहमत है कि सरकार में आने से कुछ लाभ हुआ जयंत चौधरी जी को। अब 400 पार की बात हो रही है और अब 27 का चुनाव है, सीटों की भी बात हो रही है कि भाई कितनी सीटें मिलेगी। सीट को तो मेरा नेता जाने कि कितनी मिलेंगी। इकरा हसन कह रही है कि 50 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए जयंत चौधरी जी को। इकरा जी को धन्यवाद और वो अपनी एमपी सिप छोड़ के हमारे दल में आ जाए। उनके बाप दादा भी हमारे दल में ही थे, है ना। तो इकरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इकरा जी की जबान को ईश्वर सच्ची दे और बस इतना है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और शायद सम्मान के साथ सीटें भी मिलेंगी। ये मेरे नेता का प्रयास रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए एक तरह से 27 का आगाज इस रैली से हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी साहब बताइए, अब रैली हुई, अब 27 का चुनाव भी कह रहे हैं कि आगाज हो गया, 27 का हो गया। 27 के चुनाव का आगाज हो गया और जो आज विश्व में, कहूँ मैं भारत में नहीं विश्व में, हमारे नेता जैसा विजन किसी भी नेता के पास नहीं। आज हमारे नेता जो श्री जयंत चौधरी जी हैं उन पर हमें गर्व है। आज उनके पास हर सवाल का जवाब है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ वहाँ पॉइंट टू पॉइंट, अगर युवाओं का खेल का बात है तो वे खेल पर अपनी नीति दे रहे। अगर युवाओं को लेके, उनके भविष्य को लेके और एक नया विजन युवाओं को, जो चौधरी साहब उनके भविष्य को सुधारने का और 2047 तक भारत को विकसित करने का जो सपना है मोदी जी का, वे इनके थ्रू वे देख रहे। मोदी जी ने एक ऐसे युवा, एक इतने पढ़े लिखे और होनहार पूरे भारत में से एक ऐसे नेता को ये कौशल विकास मंत्रालय दिया। उन्हें पता था ये कर पाओगे और ये उस चीज़ पर खरे उतर रहे इनके नेतृत्व में। मुझे तो जो चौधरी चरण सिंह जी वाली पहली लहर थी वो सेम दिखाई दे रही। आज चौधरी साहब के पास प्रत्येक राज्य से कोई मुख्यमंत्री, आपका सांसद कि हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ ये दीजिए, युवाओं के लिए ये कीजिए। चौधरी साहब आज युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बाहर देश के जो अदर देश से भी कौशल को सीखने के लिए लोग चौधरी साहब के यहाँ आ रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ठीक है चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए आप कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम कुलदीप हुड्डा है। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल हूँ। मौजूदा दायित्व है, मैं रसूलपुर का प्रधान भी हूँ मौजूदा। मैं चौधरी चरण सिंह के रास्ते पे जो आज इस एकता रैली में युवाओं ने और किसानों मजदूरों ने रास्ता दिखाया है, उसी के बताए हुए रास्ते पे चौधरी साहब वाले पे सारा क्षेत्र देख रहे चल रहा है। इतना विपरीत समय है, किसान को बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन जब एक बात थी, चौधरी साहब कहा करते थे, एक निगाह खेत पे रहनी चाहिए, एक गद्दी पे रहनी चाहिए, दिल्ली लखनऊ की। तो किसान आज खेत में भी कार्य कर रहा था और दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पे भी कार्य कर रहा था। तो मैं बधाई देता हूं सब युवा साथियों को, आप सब आए और सफल रैली का सफल संयोजन। ये जितने भी सभी लोग हैं चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं और मैं खुद चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाला हूं, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करता हूं। खैर, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर आए, महिलाओं की बात हुई, महिला आरक्षण की बात हुई, गन्ने की बात हुई और किसानों की खुशहाली की बात हुई। आज की जो रैली है, एकता रैली, ये 2027 का आगाज कहा जा रहा है।
इस वक्त जो आप देखेंगे खेतों में किसान काम कर रहा है, लेकिन भारी संख्या में आज जब किसान यहाँ पर पहुँच रहा है तो एक तरह से रालोद नेताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जोश 2027 तक कितना बनेगा आने वाले दिनों में ये तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मेरठ।